Zepgiot למטה. मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान इसराइल में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा है और बिना किसी रुकावट के इसराइली एयर स्पेस को चीरकर देश के अंदर व्यापक तबाही मचा रहा है। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इन हमलों को रोकने के लिए विफल नजर आ रहा है और इसी बीच इसराइल को ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए अपने सैन्य हेलीकॉप्टर्स को उतारना पड़ा। जी हाँ, ईरान द्वारा भेजे गए आत्मघाती ड्रोन्स को रोकने के लिए इसराइल ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को उतारा। ये घटना उस समय हुई जब ईरानी ड्रोन्स इसराइल की ओर बढ़ रहे थे और खतरा स्पष्ट रूप से मंडरा रहा था। सूत्रों के मुताबिक ईरान की ओर से लॉन्च किए गए कई ड्रोन्स ने इसराइली एयर स्पेस की ओर प्रवेश करने की कोशिश की। इनमें से कुछ ड्रोन्स में विस्फोटक भी लगे हुए थे जिनका उद्देश्य हमला करना था। इसराइल की एयर डिफेंस यूनिट ने पहले तो ग्राउंड आधारित सिस्टम से इन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब खतरा और करीब आया तो हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया। किसी भी जंग में बहुत कम देखने को मिलता है कि ड्रोन्स को खत्म करने के लिए, ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी पड़ रही हो। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम वाकई मुंह की खा रहा है? क्या यह सिस्टम ड्रोन्स को भी नहीं रोक पा रहा है? आपको बता दें कि ईरान के अब तक के मिसाइल हमलों में तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा समेत इसराइल के ज्यादातर इलाकों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें स्थानीय नागरिकों की भी मौत हुई है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच साइबर और एरियल वॉरफेयर और तेज हो सकता है। ड्रोन्स की बढ़ती भूमिका और उनकी पहुंच के कारण अब पारंपरिक सुरक्षा साधनों से इतर उपायों की जरूरत पड़ रही है। इस घटना के बाद इसराइल की सीमाओं पर सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है, जबकि ईरान की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब सवाल यह है कि इसराइल को ड्रोन्स को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स क्यों उतारने पड़े? आमतौर पर इसराइल ऐसे ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अपने आयरन डोम, डेविड सिंह या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का उपयोग करता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान ने एक खास रणनीति अपनाई जिसकी वजह से इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को दिक्कतें हुई। दरअसल ईरान ने एक साथ कई जगहों से ड्रोन्स दागे। कुछ ड्रोन्स ऊंचाई के लिहाज से बहुत नीचे उड़ रहे थे जिन्हें रडार से ट्रैक करना कठिन होता है, इसलिए अपाचे और कोबरा जैसे हेलीकॉप्टर्स को तैनात करना पड़ा ताकि वे विजुअलाइज करके उन्हें ट्रैक कर सके और मिसाइल या गन की मदद से उन्हें मार गिरा सके। ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को आश्चर्यजनक रूप से बेहतरीन बनाया है, जिससे न सिर्फ ये ड्रोन ज्यादा घातक हैं बल्कि सस्ते भी हैं। कहा जा रहा है कि ईरान का ड्रोन महज कुछ $1000 में बन सकता है, लेकिन वो एक फाइटर जेट या रडार स्टेशन को उड़ाकर अरबों का नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान ने इसराइल पर अपने हमलों के दौरान सैचुरेशन अटैक की रणनीति अपनाई, यानी एक साथ कई ड्रोन्स भेजकर एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने का काम किया, जिस वजह से इसराइल में नुकसान ज्यादा हुआ है और इस नुकसान को रोकने के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर्स को तैनात करना पड़ा। Zepgiot למטה.